स्थानीय चूलबंद नदी घाट से पिछले 2-3 माह से अवैध रूप से रेत की निकासी कर विभिन्न वाहन से रेत की तस्करी की जा रही है। उक्त मांग नगर पंचायत की उप नगराध्यक्ष प्रहलाद देशमुख ने 26 मई को श्री गुरुदेव सेवाश्रम की सभागार में आयोजित पत्रकार वार्ता में की है। प्रहलाद देशमुख ने आरोप लगाया है कि स्थानीय चूलबंद नदी घाट से निकाली हुई अवैध रेत विविध वाहनों में भर के तस्करी की जा रही है। इसके कारण नगर पंचायत के विभिन्न क्षेत्र की सड़कों का खस्ताहाल हुआ और होने की संभावना है, जबकि रेत तस्करी के दौरान ट्रैक्टर वाहन चालक तेज गति से वाहन चलाए जाने के कारण दुर्घटनाग्रस्त होने की संभावना भी व्यक्त है। इस बीच पिछले कुछ दिनों से अवैध रेत तस्करी के खिलाफ प्रशासनिक स्तर पर कार्रवाई नहीं की जाने के कारण रेत तस्करों में गुंडाराज की भावना निर्माण होने का भी आरोप है। कुल मिलाकर अवैध रेत तस्करी के परिवहन के कारण सड़कें टूट रही हैं और लाखांदू नगर पंचायत की सड़कों का खस्ताहाल, दुर्घटना एवं सरकार के लाखों रुपए का राजस्व बचाने सहित और रेत तस्करों की समाज में बढ़ती हुई दहशत समाप्त करने के लिए रेत तस्करों के खिलाफ राजस्व और पुलिस विभाग को सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। अगर राजस्व विभाग और पुलिस विभाग जल्द कार्रवाई न करे तो आगे कलेक्टर, एसपी और राजस्व मंत्री और मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपने वाला हूं। घेण्याचे कारण म्हणजे एकच आहे की वाढत्या लाखांदूर वाळू तस्करीमुळे दहशतीचा वातावरण निर्माण झालेलं आहे। मी 6 मे 2025 रोजी स्वतःच्या शेताकडे फिरण्यासाठी गेलो असता त्या ठिकाणी बऱ्याच ट्रॅक्टरचा आणि जेसीबीचा आवाज येत होता। तरी पण मी ग्रामपंचायतकालीन पाणी पुरवठाच्या ढोला लाखांदूरच्या चुलबंद नदीच्या घाटावर आहे त्या साईडला गेलो असता त्या ठिकाणी नदी घाटावर 10 ते 15 ट्रॅक्टर रेतीना नेना येणे चालू होते। त्यावेळेस माझ्यासोबत सुधाकर लहानूजी पिलारे होते। तर त्यानंतर काही वेळाने राहुल चुन्नीलाल डोंगरवार हे तिथे आले आणि तो मला म्हणाला की माझ्या शेतावर कशासाठी गेलास। आता मला माहीत नव्हते की त्यांची शेती तिकडे आहे। त्यांनी नंतर शेती घेतली असतील पण त्या शेतामध्ये शायद कोणतेच वस्तू नव्हता। त्याच्यानंतर मला थांब म्हणे, तुला दाखवतो म्हणे। मला मी कशाला थांबू, तू कोण माझा लागलास। त्यानंतर फोनद्वारे त्यांना बोलला का तू म्हणे माझ्या शेतावर गेलास का। अरे म्हणला मी सहज फिरण्यासाठी गेलो। तर तो म्हणाला की जा आमच्या रेतीची तू तक्रार करून टाक। त्यानंतर 23/5/2025 रोजी सकाळी मी नेहमीप्रमाणे सायकलने फिरण्याकरिता